हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में फिर से 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके DSSB के एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल अभी आप देखेंगे तो अभी आपके एग्जाम में डिले हो रहा है, इस वजह से भी 10 क्वेश्चंस आपके एंड 10 क्वेश्चन में भी आपका रिवीजन चल रहा है एक तरीके से। इस तरीके क्वेश्चन 1 से 2 आपको यहाँ से देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे, और जो प्लेलिस्ट है आप उसको भी देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। लगभग अगर आप देखेंगे वहां पर तो आपको 1000 के आसपास क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी बाकी मैं धीरे धीरे भी आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ जब तक कि कोई डेट से रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं आ जाता है। चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आपको बताना होगा कि उसका सही आंसर क्या है। साथ ही लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा कि उसका सही आंसर क्या था, और आपको ये भी बताना है कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस q mod n then q is called, यानी कि आपको बताना है कि q यहाँ पर क्या होगा। तो एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, यदि कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है, जैसे x सच दैट x स्क्वायर, जो आपका x स्क्वायर है यहाँ पर x स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर q को क्या बोलेंगे, तो q हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका तो आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब आप एक काम करिएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इफ देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर x सच दैट x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस q mod n then q is called। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसका अपोजिट आपको दे रखा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करना है और डायरेक्टली आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, एंड लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि सही आंसर क्या है। चलिए आइए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, द फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम फॉर ऑड प्राइम p एंड को प्राइम नंबर a इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे बोला गया है a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस 1 mod p, या फिर a p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस 7, इसको मॉडुलो भी बोलते हैं, मॉडुलो p, या फिर a की पावर p2 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो p, या फिर नन ऑफ दी एबव, या फिर नन ऑफ दी मेंशन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। आपको याद भी होगी जो आपकी फॉर्मेट्स थ्योरम होती है वो क्या कहती है, जो मॉडुलो में p होता है प्राइम नंबर के लिए, जो p होता है आपका, और यहाँ पर जो आपकी पावर होती है वो p से कम होती है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे डायरेक्टली इनको करेंगे आप, विदाउट कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी आपकी। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन इन्हें करने वाले हैं, किसी भी ऑप्शन के यूज से नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन का यूज करके यहाँ पे इनका आंसर करेंगे। तो चलिए फिर इसका जो सही आंसर है जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका हो चुका है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको दे रखा है, डैश नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर ऑन अ सेट ऑफ 11 एलिमेंट्स, यानी कि अलग अलग 11 एलिमेंट्स हैं, उनका आपको क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको यहाँ पे बताना है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आसान क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, उससे इसको बता देते हैं। तो चलिए बताइए, इतने मैं 1 मिनट में आती हूँ भी। तो देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपको n दे रखा है 11, क्योंकि 11 एलिमेंट है तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n स्क्वायर में से माइनस करते हैं n। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए होता है, आपका रिफ्लेक्सिव के लिए होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर
n स्क्वायर माइनस n, तो 2 की पावर n का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस इसमें से 11 करेंगे, 2 की पावर 11 का स्क्वायर मतलब 121 माइनस 11 कर देंगे और सिंपली आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ये मिल जाएगा आपका 2 की पावर 110, ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब यदि आप देखेंगे तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन नंबर ए है 2 की पावर 110। अब देखिए मैंने यहाँ पे मार्कर का यूज किया है आपको सॉल्व मतलब बताने के लिए, बट आपको ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं। मतलब कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको बस इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है डैश इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर। हमेशा आपको याद रखना है मल्टीप्लाई के लिए नेचुरल नंबर में कौन सी होगा आपका, जीरो तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए। और -1, 1 या 2, देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो आपको सेम वही नंबर मिल जाए, तो ऐसा आपका होगा 1 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिल जाता है, इसीलिए जो आइडेंटिटी होगी 1, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ए सेमी ग्रुप एस अंडर बाइनरी ऑपरेशन दैट हैज एन आइडेंटिटी इज कॉल्ड, यानी कि आपसे बोला गया है अ सेमी ग्रुप एस अंडर बाइनरी ऑपरेशन, सेमी ग्रुप है, ठीक है, एस अंडर बाइनरी ऑपरेशन दैट हैज एन आइडेंटिटी, उसके पास आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया भी है, एक के लिए आपको याद है क्लोजर के लिए, 2 के लिए आपको याद होगा सेमी ग्रुप होता था, और तीसरी भी जब प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल जाती है कौन सी वाली, आइडेंटिटी वाली, तो यहाँ पर आप ये मोनोइड को फॉलो करते हैं, ठीक है, 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो ये मोनोइड बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा गया है आइडेंटिटी के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मोनोइड, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है मोनोइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन एलिमेंट इन अ मोनोइड इज कॉल्ड एन आइडोम्पोटेंट। इसमें आप सिंपली आपको इसका याद रखना होगा ये क्या होता है आपका, तो ये होता है हमेशा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कि यदि आप ए का स्क्वायर करें तो आपको वापस से ए मिल जाए। अगर आप यहाँ पर देखें जो ऑप्शन नंबर सी है आपको इसी फॉर्म में दे रखा है ए स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दे रखा है इस तरीके से स्टार लगा के, और फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, ये एक ही बात है आपका, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके लिए, और बहुत ही जरूरी बात है ये, और पूछा भी जा सकता है आपसे इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका इन अ ग्रुप देयर मस्ट बी ओनली एलिमेंट। एक ग्रुप है, ग्रुप के लिए कितने एलिमेंट मतलब होने चाहिए, ठीक है, मस्ट बी ओनली एलिमेंट 1, 2, 3 या 5, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी हो चुका है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन अ सेट एस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें गलत है, और यहाँ पे आपसे बोला गया है ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन अ सेट एस है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा इसमें गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे ए एंड बी आर ट्रांजिटिव, यदि ए और बी ट्रांजिटिव होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी आपका कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। यदि ए एंड बी सिमेट्रिक हैं तो ए यूनियन बी भी आपका सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहाँ पर आपसे देखिए ऑप्शन सी में पूछा मतलब बोला गया है ए एंड बी आर ट्रांजिटिव, तो ए यूनियन बी इज नॉट ट्रांजिटिव, जबकि होता है ये आपका ट्रांजिटिव, इसीलिए यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका गलत है। तो वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि आपसे इसमें रॉन्ग वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। R and R2 be two equivalence relation on a set is R1 union R2 an equivalence relation। आपसे ही पूछा गया है, यानी कि R1 R2 ये दोनों कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपसे बोला गया है जो R1 और R2 हैं ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक बार उसका आंसर देख लेते हैं कि उसका सही आंसर क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जो कि फर्स्ट वाले का अपोजिट है।
इसमें आपसे ये बोल दिया गया है कि देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर, कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर उसका अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे ये आपके हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और समझ भी आ गए होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट आपको याद रखने होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपसे डीपली पूछता है। जो DSSS भी होता है आपसे क्वेश्चन डीपली पूछता है, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।